कौम को मुबारक हो। बहुत अच्छा फैसला जो है वो आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन की बालादस्ती के लिए फैसला दिया है और आइन को जो है आइन की सुपरमेसी हुई है। अदालत के ऊपर ऐसे ही लोगों को फिर एतमाद बहाल होता है। और अगर एक तरफ अदालत जो है ज़मानत के ऊपर फैसला महफूज करे और एक इश्तिहारी को जो है वो उसके वारंट जो है वो वहाँ से ही कैंसिल कर दी जाए जब वो यूईओ में हो, और उनको बेल जो है वो दे दी जाए, तो ये चीज़ जो है ना बड़ी वाज़ह तौर पर जो है लोगों को एतमाद बहाल करती है। देखिए, हम कह रहे थे कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हम क्यों कह रहे थे कि देखिए आइन वाज़िया, आइन के मुताबिक जो है वो सिविलियन का ट्रायल जो है नहीं हो सकता, क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। वहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, जजेस नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फौजी हैं, जो वहाँ पर जो उनके अफसरान हैं, उनके हवाले से तो कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। लेकिन सिविलियन का ट्रायल, जब अदालतें मौजूद हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो कैसे ट्रायल चलाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से फैसला देकर आइन को बहाल किया है। कौम को मुबारकबाद हो। इमरान खान के ऊपर ये जो है इसी तरह से मिलिट्री ट्रायल चलाना चाहते थे, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर शुरू हो गया। पहले 6 लोगों का, फिर 10 लोगों का। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की यकीन दहाई के बावजूद ट्रायल स्टार्ट हो गया। जब हमने बात की तो जाकर अटॉर्नी जनरल जवाब जमा करवाते हैं जी के हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, और हम बेगुनाह को छोड़ दें। बात यह है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली सीसीटीवी फुटेज, वीडियो देखकर अरेस्ट किया गया है ना। तो जब सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देख के अरेस्ट किया गया है तो फिर क्या चीज़ तय करनी है, फिर आप छोड़ दें जब उनका कसूर नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है और आवाम के हकूक़ का ख्याल रखा है। कौम के हक़ में फ़ैसला हुआ है। और जो आज एक वो खौफ फैला हुआ था लोगों से, वो जो है खौफ की फ़िज़ा जो है वो ख़त्म हुई है और सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा। इस तरह से बंद कमरों के अंदर घुमा के फैसला देना, उससे जो थोड़ा है। सा ये बताइए, खान साहब के वकील इस बात की इजहार कर रहे थे कि शायद खान साहब को जो फैसलाबाद एक एसआई हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था उसमें मिलिट्री कोर्ट में उसका जो समाअत है ट्रायल है वो चलाया जाए, तो उस वो भी खत्म हो गया इस बीच में जो देखिए वो फैसला कैसे, जैसे जब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, तो इमरान खान कोई आर्मी के बंदे, या इमरान खान कोई आर्मी ऑफिसर थे, सिविलियन थे, और कोई महकमाना इंक्वायरी तो नहीं हो रही उनके ऊपर। यही है ना कि उनके कहने के ऊपर हुआ है, जबकि वो वाज़ह तौर पर फ़रक फरीद बलोच साहब जो हैं वो फैसला दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोई शवाहिद नहीं मिले 9 मई के हवाले से। और कैसे कहा जा सकता है कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ कर साजिश की जब उसके पास मोबाइल भी नहीं था। तो जब फैसला आ गया और हाई कोर्ट रावलपिंडी ने भी फैसला दिया, तो फिर जो क्लियर करता है कि इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तो जब वो क्लियर हो गया और उनके ऊपर, वो मौके के ऊपर भी मौजूद नहीं थे, जिन लोगों को मनसूब किया गया था कि इन्होंने हमला किया और मौके के ऊपर मौजूद, जब उनका फैसला हो गया कि इनका नहीं हो सकता, तो फिर उनका कैसे हो सकता है। तो क्या समझ रहे हैं ये जो घुटन जैसी सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए, थोड़ा सा सुख का सांस लेंगे? बड़ा फैसला आया है तहरीक इंसाफ। देखिए, नो डाउट जो मिलिट्री के हवाले से था वो बड़ा फैसला है, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि 10,000 जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए, ख़वातीन, औरतें, बच्चे, उनकी बेल्स नहीं लग रही, उनकी ज़मानत होती है, आगे से जेल अथॉरिटीज़ हुक्म नहीं मानती। तो ये चीज़ जो है ना ख़त्म होनी चाहिए। जेल अथॉरिटीज़ को हुक्म मानना चाहिए, अदालतों को खड़ा होना पड़ेगा, जो हुक्म ना माने उसको सज़ा देनी चाहिए, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, जो आइन को तोड़े उनके ऊपर आर्टिकल 6 का चार्ज लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं हो रहा। हम ये कहते हैं कि जैसे यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो हम उम्मीद भी करते हैं और इस्तदा भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ऐसा ही जो है वो ट्रेंड सेट नीचे भी किया जाए, नीचे हाई कोर्ट्स में किया जाए, और जो एडिशनल चार्जेस लगाए जाते हैं, जो एडिशनल दफ़ात लगाई जा रही हैं ताकि मज़ीद उनको अंदर रखा जाए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक जो है वो 9 मई की अगवा के ऊपर जो है जो लोग गए उनके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात तो हुई नहीं, लेकिन लोगों को इस तरह से कानून की, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि बार बार लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड्स के अंदर तक, लेकिन कभी बहाना बनाया जाता है कि फ़ाइल जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है। तो ये कैसा मज़ाक है। अच्छा, आखिर में आपके ज़रिए मैं एक जो है वो बात करना चाहूँगा, चैलेंज करना चाहूँगा, वो ये है कि नवाज़ शरीफ बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा जलसा हुआ है और बड़ा ये हो गया है, वो हो गया है। आएँ मेरे साथ किसी एक राजा बाज़ार में चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, इस्लामाबाद आ जाएँ, चल लें मेरे साथ। मैं तो सिर्फ़ इमरान खान का एक जो है वकील हूँ ना, सिपाही हूँ। मेरे साथ आएँ और देखेंगे कि लोग किसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं, किसके साथ लोग खड़ा होना पसंद करते हैं। उनको समझ आ जाएगी। ये वैसे ही खुद को आखिरी जो है पाकिस्तान की उम्मीद समझ कर
धोखे में खुद को रखा हुआ है। कौम जानती है, कौम इनकी असलियत जान चुकी है। तो ये अपने आप को धोखे में ना रखें और अपनी आंखें खोलें कि लोग नफरत करते हैं। इन्होंने तीनों अदवार में मुल्क को लूटा है। इन्होंने जब जब हुकूमत की है, मुल्क लूट कर ये बाहर गए और बाहर जाकर इन्होंने अपनी जो है वो उस वक्त स्टे किया जब तक आगे से फिर दोबारा ग्राउंड खाली नहीं होता और अपने केसेस इनके ख़त्म नहीं होते, फिर आते हैं और फिर लूट के जाते हैं। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। कौम को मुबारक हो, बहुत अच्छा फैसला जो है वो आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन की बालादस्ती के लिए फ़ैसला दिया है और आइन को जो है आइन की सुपरमेसी हुई है। अदालत के ऊपर ऐसे ही लोगों को फिर एतमाद बहाल होता है। और अगर एक तरफ अदालत जो है ज़मानत के ऊपर फैसला महफूज करे और एक इश्तिहारी को जो है वो उसके वारंट जो है वो वहाँ से ही कैंसिल कर दी जाए जब वो यूईओ में हो और उनको बेल जो है वो दे दी जाए, तो ये चीज़ जो है ना बड़ी वाज़ह तौर पर जो है लोगों को एतमाद बहाल करती है। देखिए, हम कह रहे थे कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हम क्यों कह रहे थे कि देखिए आइन वाज़िया, आइन के मुताबिक जो है वो सिविलियन का ट्रायल जो है नहीं हो सकता, क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। वहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, जजेस नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ौजी हैं, जो वहाँ पर जो उनके अफसरान हैं, उनके हवाले से तो कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। लेकिन सिविलियन का ट्रायल, जब अदालतें मौजूद हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो कैसे ट्रायल चलाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से फैसला देकर आइन को बहाल किया है। कौम को मुबारकबाद हो। इमरान खान के ऊपर ये जो है इसी तरह से मिलिट्री ट्रायल चलाना चाहते थे और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर शुरू हो गया। पहले 6 लोगों का, फिर 10 लोगों का। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की यकीन दहाई के बावजूद ट्रायल स्टार्ट हो गया। जब हमने बात की तो जाकर अटॉर्नी जनरल जवाब जमा करवाते हैं जी के हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है और हम बेगुनाह को छोड़ दें। बात यह है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली सीसीटीवी फुटेज, वीडियो देखकर अरेस्ट किया गया है ना। तो जब सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देख के अरेस्ट किया गया है तो फिर क्या चीज़ तय करनी है, फिर आप छोड़ दें जब उनका कसूर नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है और आवाम के हकूक़ का ख्याल रखा है। कौम के हक़ में फ़ैसला हुआ है और जो आज एक वो खौफ फैला हुआ था लोगों से, वो तो जो है खौफ की फ़िज़ा जो है वो ख़त्म हुई है और सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा। इस तरह से बंद कमरों के अंदर घुमा के फ़ैसला देना, उससे जो है। से ये बताइए, खान साहब के वकील इस बात की इजहार कर रहे थे कि शायद खान साहब को जो फैसलाबाद एक एसआई हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था उसमें मिलिट्री कोर्ट में उसका जो समाअत है ट्रायल है वो चलाया जाए, तो वो भी खत्म हो गया इस बीच में। जो देखिए वो कैसे, जैसे जब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता तो इमरान खान कोई आर्मी के बंदे, या इमरान खान कोई आर्मी ऑफिसर थे, सिविलियन थे और कोई महकमाना इंक्वायरी तो नहीं हो रही उनके ऊपर। यही है ना कि उनके कहने के ऊपर हुआ है, जबकि वो वाज़ह तौर पर फ़रक फरीद बलोच साहब जो हैं वो फैसला दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोई शवाहिद नहीं मिले 9 मई के हवाले से। और कैसे कहा जा सकता है कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ कर साजिश की जब उसके पास मोबाइल भी नहीं था। तो जब फैसला आ गया और हाई कोर्ट रावलपिंडी ने भी फैसला दिया तो फिर जो क्लियर करता है कि इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं